जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज जो है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्री में आ चुके हैं, राइट। तो आइए जरा चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब हम सभी जानते हैं गुप्ता पीरियड का जो समय काल है वो 330 से लेके 550 एडी माना जाता है, राइट। ये भी आपने याद रखना एग्जाम वाइज। मैं इंक चेंज कर लेते हैं, रेड रेड एक सा कॉमन हो जा रहा। तो आई रिपीट, 330 से 550 एडी का जो समय काल है वो गुप्ता के लिए माना जाता है। और गुप्ता के समय में हु इज नोन फॉर हिज वर्क फॉर मेडिसिन, इन ए फर्स्ट सर्जन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये हैं आपके सुश्रुत, ठीक है। और इनके द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई है और इसमें कुल 186 अध्याय 186 चैप्टर्स है, राइट। तो ये भी आपने याद रखना है। तो यहां पर जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी। और ये कब आया था एग्जाम में? 1996 का क्वेश्चन है, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। Which of the following sculpture was invariably used green schist as a medium? देखिए, ग्रीन शिस्ट जो है, जब आप रॉक्स की स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में, और आप सभी जानते हैं रॉक्स मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, राइट। इग्नियस, जिसे हम आग्नेय चट्टाने कहते हैं, सेडिमेंट्री, जिनको हम रूपांतरित चट्टाने कहते हैं, और लास्ट में भी है मेटामॉर्फिक। माफ कीजिएगा, मेटामॉर्फिक को रूपांतरित बोलते हैं। सेडिमेंट्री को थोड़ा मेरे माइंड से निकल रहा है, उसको हम अभी स्किप करते हैं। तो याद रखिएगा इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो आपका जो शिस्ट होता है, ये वाला रॉक, ये कहाँ आता है? ये होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो शिस्ट जो है आपका रॉक, ये है मेटामॉर्फिक। ये बात आपने याद रखनी है, एग्जाम में कभी पूछा जाता है, राइट। परंतु आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर वाज इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन शिस्ट। हमेशा ग्रीन शिस्ट यानी कि ये मेटामॉर्फिक चट्टान का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके भरुत स्कल्पचर। भरुत, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक स्कल्पचर की स्टाइल है। इसमें ज्यादातर जो जटक्स हैं, या जिसे आप जटकास कहते हैं, जटकास क्या है? ये बुद्धा का जो प्री बर्थ स्टोरी है उसको ये बताते हैं जटकास। और यहाँ पर ऑल, अब जैसा कि मैंने बताया आपको, प्री बर्थ ऑफ बुद्धा की स्टोरीज इसमें हमें दिखती है। तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ये जो स्टाइल है स्कल्पचर की, मूर्ति शैली की जो कला है। और इसमें अगर हम देखें मध्य प्रदेश का जो सतना जनपद है, सतना जनपद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हमें ये दिखता है, राइट। और इसमें याद रखिएगा, ये जो बरहुत स्टाइल है, इसमें आपको यक्षिणी दोनों की मूर्तियां दिखती है, राइट। तो इसमें याद रखिएगा, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बरहुत स्कल्पचर, राइट। और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के सतना जनपद पे, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें करना है मैच द फॉलोइंग। 1996 में ये क्वेश्चन आया और प्रीवियस वाला भी देख लेते हैं, ये भी 1996 में आया, ठीक है। तो 1996 का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए, मैच द फॉलोइंग इज वेरी इजी फॉर योर एग्जाम्स, राइट, बिकॉज एक भी आपने मैच कर लिया तो हम उसे कहीं ना कहीं ट्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, विशाख दत्ता का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आता है ड्रामा। तो देखिए, ए का तो सेकंड होगा, तो मेरा ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, सॉरी, ए और डी कैंसिल हो गए। अब आगे है वारा मिहिर जुड़े हैं एस्ट्रोनॉमी से, तो बी का थर्ड हो गया, तो यानी कि बी भी मेरा कैंसिल हो गया। और चरक, अभी चरक संहिता हम सभी जानते हैं, चरक जो जुड़ी हुई है मेडिसिन से जुड़ी है, तो सी का 1 है। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। और डी जो है ब्रह्मगुप्त, ये जुड़े हुए हैं मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो हमने क्या देखा? विशाख दत्ता ये जुड़े हुए हैं ड्रामा से, वारा मिहिर ये जुड़े हुए हैं एस्ट्रोनॉमी से, और चरक ये मेडिसिन से, और ब्रह्मगुप्त ये जुड़े हैं मैथमेटिक्स से, राइट। आइए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू अ वाइफ डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड द्वारा छोड़ी गई जो वाइफ है उसको विकल्प दिया गया है कि वो डाइवोर्स ले सकती है, यानी कि डाइवोर्स को एक मुक्ति का रूप दिया गया है। तो ये कहां दिया गया है, राइट। तो यहां पर सीधे आपने समझना है अर्थशास्त्र, जो लिखी गई थी विष्णुगुप्त के द्वारा, विष्णुगुप्त
जिसे आप चाणक्य भी कहते हैं, राइट। और हम सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने चाणक्य को चाणक्य को इंडियन मैकियावेली बोला है। क्या बोला है? इंडियन मैकियावेली। ये बात आपने याद रखनी है, मैकियावेली, ठीक है। इंडियन मैकियावेली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चाणक्य के लिए बोला है, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है अर्थशास्त्र, क्योंकि डाइवोर्स को एक मुक्ति बताई गई थी विष्णुगुप्त के द्वारा कि कहीं ना कहीं अगर जो शादी है उसको हम समाज में अच्छा दर्जा देते हैं, तो वैसे ही डाइवोर्स को भी एक कहीं ना कहीं मुक्ति बताया गया है। क्योंकि कभी कभी आपका जीवन साथी जिससे आपकी नहीं बन रही है, आप उसके साथ रहते हैं, तो आपका जीवन जो होता है वो नर्क की तरफ जाता है। तो इससे बेहतर होता है कि आप उसमें मुक्ति पा लें, यानी कि डाइवोर्स को मान्यता दी गई है। इसीलिए आज वर्तमान में भी हमें दिखता है कि भारत के जो कानून व्यवस्था है उसमें आपको डाइवोर्स का भी विकल्प दिखता है, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1997 का क्वेश्चन है और प्रीवियस वाला क्वेश्चन है आपका 1996 का। ये 1997 में आ रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोका स्टोन पिलर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ढूंढना हमने, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हम सभी जानते हैं धम्म अशोक, कलिंगा का युद्ध हुआ था, उसके बाद उनकी मानसिकता पूरी बदल गई थी युद्ध के प्रति। हिंसा से उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला, दीज आर हाईली पॉलिश्ड। बिल्कुल सही बात है। इनके जितने भी, चाहे वो माइनर रॉक पिलर्स हैं या मेजर रॉक पिलर्स हैं, वो सारे के सारे पॉलिश्ड थे बहुत बेहतरीन तरीके से। दे आर मोनोलिथिक। बिल्कुल मोनोलिथिक थे। मोनोलिथिक मतलब एक ही चट्टान। द शाफ्ट ऑफ पिलर इज टैपरिंग इन अ शेप। बिल्कुल टैपरिंग शेप में था, ठीक है। और आगे है, ऑब्वियसली यही आंसर सही होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं क्या है। दीज आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर की तो कोई बात ही नहीं थी। देखिए, आर्किटेक्चर का मतलब होता है वहां पर आप सुंदरता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सुंदरता, ब्यूटिफिकेशन करते हैं। पर यहां पर बात थी, धम्म में बात थी संदेश की। संदेश पहुंचाया जा रहा था कि इंसान कैसे एक नैतिक जीवन, एक सभ्य समाज की रूपरेखा तय कर सकता है, उसके बारे में ये जो चट्टाने थी उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वहां पर शैली का तो मतलब ही नहीं हुआ, वहां पर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर का तो मतलब ही नहीं हुआ। तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो यहां पर इनकरेक्ट हमारा राइट आंसर हो जाता है, राइट। आगे देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, फिर हमें दिख रहा है, राइट। 1997 का क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको मैच करना है। तो देखिए सिंपल सा है, अगर मैं गुप्ता की बात करूं, गुप्त का भी हमने देखा था, गुप्ता एम्पायर का 330 से लेकर 550 एडी तक ये गुप्त एम्पायर है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गुप्त का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जिसे हम दशावतार मंदिर कहते हैं। दशावतार मंदिर, जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, जो कि कहां पर दिखता है आपको? देवगढ़ में दिखता है। देवगढ़, देवगढ़ यूपी का हिस्सा है इस समय। तो देवगढ़ में दिखता है, दशावतार मंदिर है, विष्णु को डेडिकेटेड है। और ये अर्लीस्ट एविडेंट है, अर्लीस्ट सोर्स है किस मंदिर का? पंचम स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर का है उसका ये अर्लीस्ट सोर्स है, सबसे पहला दिखता है हमें पंचम स्टाइल का। अब क्वेश्चन है, ये पंचम स्टाइल क्या होता है? देखिए पंचम स्टाइल में क्या होता था, जो मुख्य गर्भगृह है वो बीचों बीच में होता था, उसके चारों तरफ अन्य देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाते थे जो रूप में छोटे होते थे, राइट। तो मुख्य मंदिर जो है, मुख्य गर्भगृह से जुड़ा हुआ मंदिर काफी बड़ा होता था और इसके चारों तरफ मंदिर बनाए जाते थे जो अन्य जुड़े हुए देवी देवताओं से संबंधित थे। तो इसीलिए अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 5 होंगे, ठीक है, एक बीच में और 4 चारों तरफ। तो गुप्त आपको सीधे जुड़ेगा कहां? देवगढ़ में, ठीक है। तो ए का 4 आंसर है, तो यहां से हमारे सी और डी तो कैंसिल हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं चंडेलास। देखिए चंडेला, खजुराहो, खजुराहो के जो मंदिर शैली है वो चंडेला द्वारा बनाई गई है। खजुराहो जैसे, जिसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमें बहुत इंटीमेटेड एक शैली दिखती है जिसमें कामसूत्र भी हमें दिखता है, राइट। तो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भगवान के प्रति आस्था है, अगर आपके अंदर एक काम वासना ज्यादा रहती है तो आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए काम वासना की माफ कीजिएगा, काम वासना अपनी बिल्कुल आपकी खत्म हो जाए, इसीलिए वो दृश्य दिखाए गए हैं जिससे कि आप उनसे देख के आपका जो एक मानसिकता है वो भर जाए। उसके बाद आप जब अंदर प्रवेश करें तो इस मानसिकता से दूर जाएं। इसीलिए कुछ एरोटिक इमेजेस आपको इस मंदिर के बाहर दिखती है और ये बनाई गई है चंडेला वंश के द्वारा। और चालुक्यास की अगर हम बात करें तो चालुक्यास से जुड़े हुए हैं बदामी। ये बदामी के चालुक्यास हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक वकटा वकटा डायनेस्टी थी जो आपके वेस्टर्न डेक्कन में राज करती थी, वकटा डायनेस्टी। और जैसे अगर अगर मैं कोहिनूर की बात करूं तो कोहिनूर की बात हमें वकटा डायनेस्टी से दिखती है। कोहिनूर की शुरुआत हमें यहीं से दिखती है, किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये कोहिनूर पहुंचा था दिल्ली। अब वो अलग स्टोरी है, कभी बताऊंगा मैं आपको।
फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो चालुक्यास है वो जुड़े हुए बादामी से, और पल्लवास जो है ऑब्वियसली पल्लमास की जो कैपिटल है वो कांची, जिसे हम पन्नामलाई भी कहते थे, जो तमिलनाडु में है। तो यहां से जो आंसर है गुप्ता दियोगढ़, चंडेला थर्ड। तो दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, राइट, ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से देखेंगे हम, इस तरह से आपके कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, तो आप मैच द फॉलोइंग इजीली कर पाते हैं, राइट। तो यहीं से ये जो सीरीज है 5-5 क्वेश्चन की जो मैं लेके आ रहा हूँ, राइट, वो आपकी जरूर काम आएगी, क्योंकि ज्यादातर ये देखा जाता है कि हिस्ट्री में खासकर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर ये प्रयास मेरा आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ठीक है, और लोगों तक शेयर करें। जो लोग कोचिंग किसी आर्थिक कारण के, आर्थिक वजह से कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए भी ये मेरा प्रयास है, राइट। तो यहीं से मैं एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।